हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 130 तक। ओके, तो पेशेंस बना के रखिएगा। आज ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं, लेकिन हाँ, आज कंसेप्ट्स नए सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चंस भले ही इजी। आइए चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 8796 इंटू 223 प्लस 8796 इंटू 77। एक काम करो, यहाँ से 8796 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कितना मिल जाएगा देखिए। 223 प्लस 77 कितना होगा आपका, 300 होगा। कितना होगा, 300 होगा। ओके, 223 प्लस 77 कितना होगा आपका, 300 होगा। ओके चलो, अब इसके बाद देखो, अब मुझे ये सॉल्व नहीं करना, मुझे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना। आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। देखो, सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर कि मेरा अंत में 2 जीरो आना तो पक्का है, मेरा अंत में 2 जीरो आना तो पक्का है। अब यहाँ पे सिंगल जीरो, यहाँ पे सिंगल जीरो, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पे निस्तो नाबूद हो गए। चलो, अब बचता है कि 2 जीरो के बाद अब मेरा इसके बाद डिजिट कौन सा आएगा, 6×3=18। मतलब इन 2 जीरो के बाद में मेरा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखो 8796 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 100। ओके, 2 जीरो तो है, लेकिन 6×3=18 मेरा एक और यूनिट डिजिट बनेगा ना। तो मेरा आंसर जो भी हो, आई डोंट केयर, मेरा लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, 800 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो। ये देखो, अगर आपकी नजरें ध्यान से जाए तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, 287 इंटू 287 क्या दिख रहा है मुझको, ये 287 का स्क्वायर प्लस 269 प्लस 260 इंटू 269 क्या लिखा हुआ है, 269 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है मेरा यहाँ पे 287 है, माइनस क्या है यहाँ पे मेरा 269 है। कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पर, इन दोनों को माइनस माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। मीन्स 18 का स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर क्या होता है मेरा, 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ो आगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को ना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तब आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपको आज फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ध्यान से फॉर्मूला लिखिए, सबको याद रखना है आपको। ओके, बेसिक फॉर्मूलाज है। ओके चलिए, इसके लिए कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ में रखना चाहिए। बुक्स के अंदर एक मेन मिस्टेक क्या होती है पता है आपको, कि कंसेप्ट स्टार्टिंग के 4-5 कंसेप्ट स्टार्टिंग के 4-5 पेज में चिपका देंगे और बाद में क्वेश्चंस लगा देंगे वहां पे। ये गलत बात है। जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट उसके पहले ही दो। समझ गए? देखो यहाँ पे सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब एक काम करो, आप इन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करो, आप ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, आपको मिल जाएगा 4ab। क्या मिल जाएगा, ये आपको 4ab मिल जाएगा। अब 4ab मिल गया तो आप इसको एक काम करो, एक बार के लिए इसको आप यहाँ पे भेज दो, तो आपको इससे इससे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4ab माइनस का प्लस बन जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? अब एक काम करो, 4ab को यहाँ भेज दो आप लोग, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आफ्टर दैट माइनस 4ab इट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला मिल गए। ध्यान से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जिसको याद होंगे ना वो सवाल जल्दी करेगा। फॉर्मूला जिसको याद होंगे वो सवाल जल्दी करेगा। वो बच्चा, वो नॉर्मल बच्चे से सवाल जल्दी निपटाएगा अगर उसको फॉर्मूला याद है तो। अगर उसको फॉर्मूला याद है तो, समझ गए? फॉर्मूला याद होना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं दोबारा उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ऊपर से जरा इसको रख किया जाए और इसको ऊपर शिफ्ट किया जाए। देखो, अब क्या करो, अब इसको ना आप लोग ऐड करो। अब तक आपने क्या किया था? अब तक आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया था, आप लोग इसको ऐड कीजिए। ओके, ऐड करने से क्या होगा, ये कैंसल आउट होगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस क्या मिल जाएगा? 2a² प्लस 2b²। कॉमन निकाल लोगे तो 2a² प्लस b²। यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला मिल गए कि a² प्लस b² का सम करने पे कितना आएगा आपका सम। यहाँ पे आपको सम करने पे कितना आएगा? 2a² प्लस b²। और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा आपका? कितना आएगा? समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये बेसिक फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए अभी के लिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये सवाल आपको क्या दिख रहा है? 476 प्लस 424 माइनस 4 इंटू 476 माइनस 424। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ए मानूं और मैं इसको अगर बी मानूं तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab माइनस 4ab मुझको दिखाई दे रहा है। ओके, मुझको ये दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में। ओके, और अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पीछे देखो अपनी फॉर्मूला शीट में, देखो देखो देखो, ये देखो, ये रहा। देखो अपनी फॉर्मूला शीट में, मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया। ओके, चलो, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी? 476 माइनस 424। देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको? 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5। 52 का स्क्वायर मेरा क्या होगा? क्या होगा? 52 का स्क्वायर कितना होगा? 52 का स्क्वायर कितना होगा? अब ध्यान से देखो, 52 का स्क्वायर ना अंदाजा लगा सकता हूँ। बाय इसको मैं डिजिटल सम भी कर सकता हूँ। ओके, 52 का स्क्वायर, जैसे देखो यहाँ पर 5 2 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 9 निकल जाएगा, बचेगा मेरा 4। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा मेरा? इसका डिजिटल सम मेरा आएगा 4। ओके, अब चेक करो किसका 4 आएगा यहाँ पर। रुको, ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। 52 का स्क्वायर निकाल लेते। ये 50 से कितना ज्यादा है? ये 50 से 2 ज्यादा है मेरा। ओके, 50 से कितना ज्यादा है? ये मेरा 2 ज्यादा है। ओके, चलो, 52 है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? देखो, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, ये 2 को 52 में जोड़ो, कितना मिल जाएगा? 54 मिल जाएगा, इसका आधा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। और यहाँ पे ये इस लाइन के पार में हमेशा 2 डिजिट आएगा, यहाँ पे 04। अगर आपको पूरा स्क्वायर अच्छे से सीखना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर पूरा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से सिखाया हुआ है। आप लोग वहां पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, यहाँ पे भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं यहाँ भी सिखाऊंगा। बट वो पार्ट अभी आपका आगे, वो तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको। ओके, बट अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है पूरा डीप में तो वहां पे मैंने और अच्छे से सिखाया, वो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तो आंसर क्या मिलेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2704। कितना मिल गया? 2704 मिल गया। ओके, और अगर बाय डिजिटल सम में जाते तो 4 केवल इसी का यूनिट डिजिट मेरा बन रहा है। ओके, चलिए, चलो, क्वेश्चन नंबर 124 देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका 112 इंटू 5⁴। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुक में अलग मेथड दिया होगा, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है, उस कंसेप्ट का नाम है नंबर ऑफ जीरोस। क्या नाम है उसका? नंबर ऑफ
जीरोस। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, रिलेशन बिटवीन 5 एंड 2। ओके, 5 और 2 के बीच में संबंध। जैसे देखिए, मैं अगर बोलूं कि मेरे, जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, नंबर लिया मैंने यहाँ पे 150। ओके, ये मेरा किससे बना है? 3×5 = 15, 3×5 = 15 इंटू 10। ओके, अब देखो 3×5 = 15, 15 ही रहता है ये 150, लेकिन जब तक 10 मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये 10 का मतलब क्या? 10 अपने साथ एक जीरो लेके आता है, 10 अपने साथ एक जीरो लेके आता है। तो 10 मेरा किससे बना है? दो को प्राइम नंबर का पेयर, बताइए। 5 और 2 किससे बना? ये 5 और 2 से बना। मतलब जहां पर मेरे 5 और 2 का एक पेयर होगा, वहां पर मेरा एक जीरो कंफर्म होगा, वहां पर मेरा एक जीरो कंफर्म होगा। समझ गए? वहां पर मेरा एक जीरो कंफर्म होगा। मतलब अगर मेरे किसी संख्या में मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोला, इन शॉर्ट अगर किसी ने बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फला फला कैलकुलेशन, तो आप लोग क्या चेक करोगे वहां पे कि 5 और 2 कितने बन रहे हैं, वहां पे कितने 5 और 2 बन रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस पूरा टॉपिक है जो मैं आपको अगली लेक्चर में सिखाऊंगा, डोंट वरी। बहुत अच्छा कंसेप्ट और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, समझिएगा। इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन भी सिखाऊंगा जो आरएस अग्रवाल में नहीं है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ देखो, यहाँ मेरा 5 इंट्रोड्यूस हो गया है और बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मुझे वैल्यू नहीं निकालना है, मुझे दिखाई दे रहा है कि सबके अंत में जीरो लगे हुए हैं, सबके अंत में जीरो लगे हुए हैं। तो मुझे सिर्फ फाइंड करना है जीरो, मुझे सिर्फ फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो इसके अंदर बनेंगे, वही मेरा उत्तर होगा। ओके, चलो मैं अपने इक्वेशन को मैं अभी ना ये आपको एकदम बेसिक से ग्राउंड लेवल से समझाता हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल से। बट जब मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक सिखा दूंगा ना, तब मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा। देखो यहाँ पर 112 को ब्रेक करो, मुझे यहाँ 2 की जरूरत है, मुझे 2 की जरूरत है। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, किससे? मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना मिल जाएगा? देखो ये मेरा 4 से भाग जाएगा ना। ओके, 4 इंटू 4 दूनी 8। ओके, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। ओके, 4 अठे 32 मुझको मिल गया, इंटू 5/4। चलो ये मेरा हो गया 2 का स्क्वायर इंटू, ओके, 4 मेरा क्या हो गया? 4 मेरा हो गया 2 का स्क्वायर। ओके, चलो 28 में कितना? 28 में मेरा कितना? 4, कितना 2 छुपा हुआ है? 7 चौक 28। ओके, 4 सत्ते 28 और 7 चौक 28, 5/4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको? ये 2 का स्क्वायर हो गया। ओके, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? ये 5 का स्क्वायर, 5 का पावर 4। और यहाँ पे देखो, अब आप लोग बोलोगे सर आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। बच्चा नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करता? मैं 5 की पावर 4 बोलिए, मतलब 625 की बात कर रहा है ये। मतलब मैं 112 गुणे 625 करता, मैं डिजिटल सम से लगा सकता था। डिजिटल सम से ये सवाल और छोटा बन जाता, 2 सेकंड का रहता ये सवाल केवल। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको नंबर ऑफ जीरोस का ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। नहीं तो ये इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड आपका क्या है? डिजिटल सम ही है। समझ गए? यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 2 का पावर 4 और यहाँ पे 5 का पावर 4। ओके, चल इंटू 7। अब 7 की जरूरत नहीं है मुझे, अब मुझे 7 की जरूरत नहीं है। देखो देखो यहाँ पर, अब मैं 7 को अगर साइड में रखूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया? 2 इंटू 5 के 2 इंटू 5 का पावर 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर 2 इंटू 5 एक बार आएगा, फिर 2 इंटू 5 एक बार आएगा, फिर 2 इंटू 5 एक बार आएगा, फिर 2 इंटू 5 आपका एक बार आएगा। मतलब कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 अपने साथ एक जीरो लाता है, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, और ये 7 है तो 7। कितना बन गया मेरा आंसर? 70,000 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। कितना बन गया? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैं अगर वाई डिजिटल सम करता है इसको, जो बहुत ही सिंपल होता, 112 इंटू 5 का 5 का पावर 4, 25 इंटू 25, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, कितना बन जाता? 625 बन जाता। देखो यहाँ पर 2 1 3 1 4 मल्टीप्लाई बाय 5 2 7। ओके, 7 और 6 13, 13 और 1 4,
यहाँ पे 4 चौक 16 मतलब 7। मेरा डिजिटल सम 7 है। देखो 7 कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 7 2 9, 7 2 9 यहाँ पे फंस जा रहा हूँ, और ये 2 ऑप्शन में मैं तो भी फंस जा रहा हूँ। तब मैं किससे जाता, अपना तब मैं डिजिटल सम से जाता कि नहीं जाता। यूनिट डिजिट से तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का 0 आता। ओके, तब मुझे यहाँ पे मजबूरन जाना पड़ता नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में मैं फंस गया। ओके, तो दिस इज द माय बेस्ट मेथड। अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना आ गया, देखो और जल्दी से सॉल्व करने का मेथड होता है। आपको 5 दिया हुआ है, अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टूस कितने ना, तो नंबर ऑफ टूस निकालने का भी तरीका होता है। नंबर ऑफ टूस निकालने का भी तरीका होता है, समझ गए? वो मैं आपको सिखाऊंगा जब कल मैं आपका नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक लूंगा। नंबर ऑफ जीरोस का कल जब मैं आपका टॉपिक लूंगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा वो, चिंता मत रखिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप कि अगर आपको आज का ये इतना समझ में आया तो बिना किसी दिक्कत के रहिए, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, मल्टीप्लाई 5746320819 मल्टीप्लाई बाय 125। ओके, तो यूनिट डिजिट से हम लोग जा नहीं सकते, 9 पचे 45 दिया हुआ है। ओके, 9 पचे 45 दिया हुआ है। लास्ट के 2 डिजिट से भी नहीं जा सकते, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट सबका सेम है। लास्ट का 2 डिजिट सबका सेम है। लास्ट का 2 डिजिट सबका सेम है। 3 डिजिट से जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट इन तीनों के सेम दिए हुए हैं। इन तीनों के सेम दिए, केवल इस एक महाशय का 3 डिजिट अलग दिया हुआ। ओके, चलो तब मेरा पास एक ही मेथड बचता है। अभी क्या बचता है? डिजिटल सम। क्या बचता है मेरे पास? डिजिटल सम बचता है। तो मुझे अप्लाई करना चाहिए वो। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो मैं बाय की जगह पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देता हूँ। ओके, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे कैंसिलिंग करूंगा। 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, सब में तो 9 ही आ रहा है। चलो इसका डिजिटल सम तो मेरा 9 आ गया। मल्टीप्लाई, अब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा डिजिटल सम 5 2 7 1 8, 8 9 72, डिजिटल सम मेरा कितना आ गया? 9 आ गया। ओके, चलो अब चेक करो किसका 9 आ रहा है, किसका 9 आ रहा है चेक करना है हमको। ओके, चलो देखो यहाँ पर 8 1 9, 7 2 9 9, फिर बाद में 7 2 9, 5 3 8 1 9, फंसा दिया। चलो 7 2 9 9, बाद में 8 1 9, फिर 5 4 9, फिर यहाँ पे कितना बन रहा है आपका? 7 3 10 3 13 4। चलो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, थैंक गॉड। चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ मेरा। अब ये देखो 7 2 9 9, आफ्टर दैट कितना बन रहा है यहाँ पे? 5 4 9 बन रहा है मेरा। 8 और 1 9 बन रहा है। 7 3 10 3 13। चलो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। अब केवल ये ऑप्शन अगर मेरा नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर बन जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर 7 और 2 9, 9 से 9 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9 कैंसल, 5 और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 718290102375। समझ गए? क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था लेकिन डिफिकल्ट था नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? देखो अगर ये सारे ब्रह्मास्त्र आपके पास है ना बच्चों, तो कोई आपको रोक नहीं सकता अच्छा मार्क्स निकालने से। कोई नहीं रोक सकता। कोई कैसे रोकेगा आपको? क्योंकि आपको तो सब आता है यहाँ पर, आपको तो यहाँ पर सब कुछ आता है। कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक पाएगा आपको। देखो ऑलवेज ट्राई करना, जितने क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आपको आते हैं ना, तो वहां पे देखना कि डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं, वहां पर डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं। फिर देखना वहां पे यूनिट डिजिट लग रहा है कि नहीं। ओके, ये दोनों साथ में चेक करना आपको। अगर इन दोनों में से कुछ ना लगे, देन गो विद डिवाइड बाय 100। यहाँ पे वो भी फेल हो गया। और देन गो विद डिवाइड बाय 1000। यहाँ पर ये भी फेल हो गया था मेरा। डबल डिजिट, 3 डिजिट, यूनिट डिजिट फेल हो गया, तो मेरा काम आया डिजिटल सम। समझ गए? ये वो ब्रह्मास्त्र है जो शायद कहीं ना कहीं लगभग
90% सवालों पर तो लग ही जाता है, जो 90% सवालों पर लग ही जाता है आपका। समझ गए? तो इन ब्रह्मास्त्रों को भूलना नहीं है आपको। ऐसे ही सवाल जल्दी नहीं होते, आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में आपको टॉप नहीं मारना, एग्जाम में आपको टॉप नहीं मारना, आपको निकालना है केवल और केवल मार्क्स, तेजी से मार्क्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है। अब किसके साथ जाएंगे आप लोग, देखो यहाँ पे फिर से ट्राई किया गया फंसाने का। यूनिट डिजिट सबका सेम है, लास्ट के 2 डिजिट सबके सेम है, सबके, और लास्ट के 3 डिजिट भी सबके सेम ही है, सबके सेम है लास्ट के 3 डिजिट। देख रहे हो ना? तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, अब यहाँ पे लगाया जाएगा अपना डिजिटल सम। लेट्स ट्राई, लगता है कि नहीं लगता। देखो यहाँ पर 9 कैंसल, 5 3 8 1 9 कैंसल, 4 1 5 आया यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो देखो यहाँ पर 6 5 11, 11 और 2 13, 13 मतलब 4, 5 चौक 20, 20 मतलब 2 आया मेरा डिजिटल सम। ओके, समझ गया। चलो अब चेक करते हैं यहाँ पर कि किसका 2 आ रहा है। वाह, दूसरा रंग लू गया। ये काटने में ना बड़ा मजा आता है यार। 5 और 4 9, 7 और 2 9, आफ्टर दैट 8 और 1 9, तो कितना बच गया? 5 5 10 6 16, 16 और 1 6 7। ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं। चलिए बी पे जाते हैं। देखिए 5 और 4 9, फिर उसके बाद में 8 और 1 9, क्या बच गया मेरा यहाँ पर? 6 और 3 9, देन आफ्टर दैट 8 2 10 5 15, यहाँ पे 15 5 और 1 6, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं मेरा आंसर। ओके, चलिए अब क्या बन रहा है मेरा आंसर, इसको चेक करते हैं। 5 4 9 9, आफ्टर दैट क्या बन सकता है? 8 और 1 9, उसके बाद में 6 4 10, यहाँ पे 5 2 7 17, 17 मतलब 8। चलिए ये भी नहीं है, तो क्या मेरा आंसर है 5 8 5। ओके, 5 8 5। फिर से चेक करें यार, क्या 5 ही पूछ रहा है मेरा? 5 8 4 वाला आंसर है मेरा। देखो 9 कैंसल हुआ, 5 3 8, वेट 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 वेट, ये देखो ऊपर मिटाना पड़ा, यहाँ लिटिल बिट मिस्टेक हो गया हम लोग से। देखो 5 3 8, 5 3 8 1 9, और ये 9, तो यहाँ पे मेरा 6 आएगा। यहाँ पे 6 आएगा इंटू, कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 5 2 7 6 13, 13 मतलब 4, 6 चौक 24, मेरा यूनिट आएगा 6 आएगा। चलो डिजिटल सम मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। ओके, चलिए अब वापस से चेक करना पड़ेगा कि हमने लिखा तो है नहीं का कौन सा है। तो इन्हीं बाय सिली सिली मिस्टेकों से बचना है आपको। चलिए देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, तो रंग लेता हूँ। 5 और 4 9, ओके, 7 और 2 9, आफ्टर दैट 8 और 1 9, देन 5 5 10, 6 16, 1 7। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है आपका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 5 4 9, 1 3 9, 8 1 9, आफ्टर दैट कितना मिलेगा? 8 5 13, 8 5 13, 13 2 15, 15 6, इसका बन रहा है डिजिटल सम। इसके चांसेस हैं। ओके, आइए अब देखते कहीं किसी और का तो 6 नहीं बन रहा मेरा। इसके नीचे वाले का देखते हैं। 5 5 10 8 18, 9 का मल्टीपल है, निकाल दो। 6 2 8 1 9, ओके, 8 2 10 1 15, अभी 6 बन रहा है। चलिए यहाँ पे मैं फंस गया। इसके बाद यहाँ पे आइए, 5 4 9, ओके, 5 4 9, 6 4 10 8 18 9, 5 2 7 1 8, ये नहीं बन रहा है। क्या इसका सच में 6 बन रहा है? देखो
फिर से चेक करूँ क्योंकि ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है। डी को एक बार क्रॉस चेक करके देते हैं। 5 5 10 8 18 ओके। देन आफ्टर दैट 8 1 9 से लूँ तो 6 4 10 5 15 1 6 चलिए यहाँ पर 6 बन रहा है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर? अब मुझे मेरे बचने के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे कि मैं क्या करूँ, क्या लगाऊँ मैं? मैं यूनिट डिजिट लगा नहीं सकता, डिजिटल सम में लगा नहीं सकता, तो क्या किया जाए? बताओ बच्चों, क्या किया जाए यहाँ पर? सोचो, कुछ सोच सकते हो आप लोग? कुछ थोड़ा-सा हल्का-सा सोच सकते हो? चलिए सोचते हैं ज़रा। देखो यहाँ पर, देखो मुझे ना मल्टीप्लाई करना नहीं है। मैं यहाँ पे ना 625 में 16 मल्टीप्लाई करके इसको ना 10,000 भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर 625 में 16 मल्टीप्लाई करूँ और 16 डिवाइड करूँ तो ये मेरा 10,000 बन जाएगा। लेकिन बाद में उस बड़े नंबर को मुझे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मुझे करना नहीं है, क्योंकि बुक का सॉल्यूशन है। मुझे बुक से थोड़ा हटके करना है। ओके, चलिए थोड़ा हटके ही काम काम करेंगे हम लोग। तो ये दोनों मेरे आंसर बन सकते हैं, इतना मुझे पता है। ओके, चलिए क्या लिखा हुआ है? 935421 इंटू 625। ओके, अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, क्या करना है आप लोगों को? ध्यान से देखना है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 5 3 8 एक 9 दिया हुआ है, 4 2 6 दिया, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भाग तो मेरा जाएगा। जो नंबर मतलब जिसके अंदर 3 का मल्टीपल छुपा हुआ है, जाहिर सी बात है जो आंसर इससे मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी तो 3 का मल्टीपल ही होगा, वो भी तो 3 का मल्टीपल होगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में से 3 का मल्टीपल कौन है? 5 4 9। ओके, पूरा नंबर 3 का मल्टीपल बनना चाहिए मेरा। वेट, डिजिटल सम तो 6 यहाँ भी बच रहा है ना? चेक करके देखे क्या? देखिए यहाँ पर एक कम यहाँ पे किया गया है और यहाँ पर एक बढ़ाया गया है। 3 से 2 किया गया है, 4 से 5 किया गया, बाकी पूरा नंबर सेम है। तो यहाँ पे डिजिट्स को तो बैलेंस रखा गया है। चलिए, ये भी काम करना बेकार है हमारा, इससे भी आंसर आने वाला नहीं है। ओके, अब और क्या किया जाए? तो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके गए हैं फंस, क्योंकि हमारा कुछ भी चारों में से मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई तो करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो करना है नहीं। अब एक काम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ के लास्ट में 4 डिजिट तो बराबर है। यहाँ के 4 डिजिट बराबर, केवल ये 5वां डिजिट जो है ये दोनों का अलग है। अगर मैं 5वें डिजिट की वैल्यू निकाल लूँ कि 5वां डिजिट मेरा क्या आएगा, अगर मुझे अंतिम के 5 डिजिट पता चल जाए तो मेरा आंसर निकल सकता तो मेरा आंसर निकल सकता है। ओके, तो आप सबको पता है, अगर आप लोग किसी संख्या को, अगर किसी संख्या के 2 डिजिट चाहिए तो आप उसको 100 से डिवाइड करते हो, मतलब 3 अंक। अगर अगर किसी संख्या के 5 डिजिट चाहिए तो मतलब कितने जीरो आएंगे उसके अंदर? 5 जीरो आएंगे। 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, तो 5 डिजिट के लिए मतलब हम लोग उसको 1,00,000 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे उसको? हम लोग 1,00,000 से डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए अब 1,00,000 से हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, और कोई चारा छोड़ा ही नहीं। ऑप्शन ही इतने अच्छे सेट किए गए हैं कि और कोई चारा है ही नहीं। ओके, अब आप लोग बोले तो सर आपने लास्ट में मल्टीप्लाई तो किया, देखो 9,00,000 तो निकल जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर? 35,421 मल्टीप्लाई बाय 625, क्योंकि 625 को जब मैं 1,00,000 से भाग दूंगा तो 625 ही बचेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप लोग लास्ट का 5 डिजिट निकाल सकते हैं क्या? अंतिम का 5 डिजिट निकाल सकते हैं, समझ गए? तो निकाला जाए फिर अंत का 5 डिजिट अंतिम का। आइए, 35,421,625। चलिए, कोई कोई सवाल इतना अच्छा बन जाता है ना कि जिसके अंदर कुछ भी कर लो सवाल के अंदर, तब लास्ट में जोड़ गुणा भाग घटाना लगाना ही पड़ेगा।
जब सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाए तब आ जाओ अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स पे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, कैरी 1, 5 चौक 20, 1 21, कैरी का 2, 5वां 25, 2 27, कैरी का 2, 5 से 15, 2 17। ओके, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कैरी का 1, 2 तिया 6 7। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 चौक 24 है 25। चलिए अब इसके आगे मुझे जाना नहीं है, इसके आगे मुझको जाना नहीं है। 5 डिजिट मिल गया, 5 2 6 4 10 11, कैरी का 1, 8 2 10, 7 17, कैरी का 1 8, कैरी का 1 7 5 12 1 13। मतलब 38125 मेरा लास्ट का 5 डिजिट होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। ये काम हम लोग को शुरुआत में ही करना चाहिए था अगर देखा जाए सीरियसली, बट ऑप्शन सी इतने बड़े बड़े थे कि हम लोग को चेक करना ही पड़ा। ओके, तो दिस इज नाइस वन, छोटा बोल सकते हैं लेकिन बट नाइस वन सवाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा होता है, इसका मेरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस का बी। ओके, कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी इसका फॉर्मूला होता है। तो उसको आप लगाइए और इसका आंसर निकाल लीजिए आप लोग, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या लगाना है आपको, देखिए आप लोग इसके अंदर क्या लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो पहले इसके अंदर फॉर्मूला लगाना आप लोग, बाद में जो भी आएगा आंसर उसके अंदर इसको ऐड कर देना, नहीं तो गो विथ डिजिटल सम, सब ऑप्शंस अलग है, आपको आंसर भी मिल जाएगा। ओके, चलिए 129 देखिए, ये क्या है, ये आपका डिजिटल सम से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, गो विद डिजिटल सम। समझ गए, मैं जहां पे डिजिटल सम बोल रहा हूँ वहां पे डिजिटल सम से ही जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 130, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए क्योंकि चारों के चारों करने लायक क्वेश्चन। अब सब क्वेश्चन वही कर दूंगा तो आप लोग क्या ही करोगे, किसी क्वेश्चन में फंसोगे। जैसा आज का जो क्वेश्चन मिला था 126 नंबर का, अगर वैसा कोई सवाल मिला तो जरूर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर लेके आऊंगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना है। और एक बात और, जितने भी सॉल्यूशन है बुक से पूरे अलग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। नहीं तो मैं बुक का सॉल्यूशन भी आपको करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे बुक का सॉल्यूशन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। समझ गए, सारे के सारे सॉल्यूशन बुक से अलग किए मैंने। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और अगर पूरी मैथ्स पढ़नी है अच्छे से, एसएससी सीजीएल वाली इस बुक सॉल्यूशंस के साथ अगर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने, तो जाइए अंकुश मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।